हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की मिट्टी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आज हम लोग लगभग इस चैप्टर में लगभग 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें से लगभग हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। और मिट्टी से भारत में जितने भी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और कौन मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उस सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन में है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में आपके टोटल 8 प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं। यानी टोटल की बात करें तो टोटल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से सिर्फ 5 ही मिट्टी पाई जाती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। तो यहाँ पे बात करें, ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3 और सी में है 4 और डी में है 5। तो दोस्तों अगर प्रमुख वर्ग पूछे यानी मुख्य रूप से पूछे तो मुख्य रूप से सिर्फ 5 ही होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं? 5। कौन कौन दोस्तों? तो देखिए, पहला होता है जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद जलोढ़ के बाद होता है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, उसके बाद आपका लास्ट होता है रेतीली मिट्टी। तो ये दोस्तों 5 आपका मिट्टी। 1 नंबर में है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, उसके बाद हो जाता है क्या, ये है चौथा नंबर लैटेराइट मिट्टी, और 5वां है रेतीली मिट्टी। टोटल कितने प्रकार के प्रमुख आपके मिट्टी है? 5 मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी को कौन सा मिट्टी बोलते हैं? तो लैटेराइट मिट्टी को हम लोग बलुई मिट्टी बोलते हैं, और यहाँ बात करें रेतीली मिट्टी को तो उसको हम लोग रेगिस्तानी मिट्टी भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन में है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी है तो वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज़्यादा ये जलोढ़ मिट्टी क्या है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें गेहूँ, चावल, मक्का और दलहन, तिलहन सब चीज़ें इसमें आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसमें पोटास की बहुलता होती है। किस चीज़ का बहुलता होती है? पोटास का। बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में है चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा बात करें हम लोग तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी को कौन से मिट्टी के नाम से? दोमट। और बात करें दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी की तो जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नया और एक होता है पुराना। यानी एक होता है नया और एक होता है पुराना। तो इस दोनों के नाम अलग अलग हैं। पुराना वाला को बोलते हैं बांगर मिट्टी, और नया वाला को बोलते हैं खादर मिट्टी। यानी अगर पूछे आपसे, इसको नवीन भी हम लिख सकते हैं, नवीन मिट्टी और एक पुराना मिट्टी। कौन सी मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे हैं हम। तो ये 2 होते हैं, और 2 में एक को खादर और एक को बांगर बोलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है। यानी घटते हुए क्रम की बात कर रहा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले तो जलोढ़ होगा। जलोढ़ के बाद होता है लाल, लाल के बाद काली, काली के बाद लैटेराइट। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जलोढ़ 1 नंबर, उसके बाद हो जाएगा लाल, लाल के बाद काली, काली के बाद लैटेराइट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है
कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? यानी भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी जो पाई जाती है उसका कारण है जलवायु संरचना एवं उच्चवाच्य की विविधता। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। यानी तटीय मैदान में, यानी बात करें आपका जो मान के चलिए भारत के नीचे वाला जो नक्शा है तो सबसे ज़्यादा तटीय तो इधर ही पाया जाता है, और तो इधर वाला तटीय की बात करें हम लोग इस तरफ का, इधर होता है गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र भी थोड़ा बहुत आता है, तमिलनाडु, इधर जो भी देश से होते हैं, असम वगैरह, तो इस सब देशों में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। क्योंकि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, बात करें हम लोग कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो जब भी जो क्या बोलते हैं, मतलब जस्ट समझिए कि जो दहाड़ आते हैं, यानी पानी जो अब उस मिट्टी को लाकर इधर जो धकेलते हैं वह सब जलोढ़ मिट्टी होता है। यानी पानी के जो बहाव से आते हैं उसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। जो भी आता है, तो बात कर रहे हैं तटीय, यानी जिधर तटीय होगा उधर कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। यानी तटीय मैदान में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, आ गया नवीन जलोढ़ मिट्टी को, नवीन और एक होता है पुरानी बोल सकते हैं। तो नवीन को हम लोग बोलते हैं खादर और पुरानी को हम लोग बोलते हैं बांगर। यानी दोस्तों आप एक चीज़ से यहाँ पे समझ सकते हैं कि नवीन हो गया तो नवीन से खादर। आपको पता है कि खादर से खेतों में, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो देख सकते हैं कि खादर से खेत में ज़्यादा चीज़ें उपजाऊ होती हैं और बांगर से कम। तो जो नया होगा वो खादर होगा और जो बांगर होगा वो पुराना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खादर। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन में है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी अभी भी आपको बताएं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के हम लोग रूप में जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांगर। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है कि भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? यानी भारत के अब उत्तरी मैदान की बात करें, यानी इस तरफ की ऊपर वाला जो एरिया होता है तो उसकी बात करें, ऊपर वाला की, यानी जो मैप में जो होते हैं भारत के ऊपर वाला, तो भारत के उत्तरी मैदान की मृदा किससे बनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तलोचन से। ये कैसी बनी होती है? तो तलोचन से बनी हुई है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में है कि गंगा के जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से के नीचे है लगभग, तो ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 600 मीटर। 600 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। यानी अब फिर बात करें पुरानी कछारी मिट्टी की, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांगर। पुरानी को बांगर और नया को खादर। इसको बोलते हैं हम लोग बांगर, पुराना को, और नया को बोलते हैं खादर। नया वाला को बोलते हैं खादर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। यानी मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। यानी पुरानी कछारी मिट्टी की बात करें
तो आपका कौन सा होता है? बांगर। आपको पहले ही मैंने बता चुका है कि पुरानी को बांगर कहते हैं और नवीन मिट्टी को खादर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर में है कि भारत में समस्त स्थल भाग की कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, यानी कितना प्रतिशत जो है जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24%। 24% किससे ढका हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर में है कि जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? यानी उसमें चिका भी हो और और बालू के कण भी हो तो उसको नाम दिया जाता है, आपका सही हो जाएगा दोमट। दोमट नाम दिया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टीय युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? यानी भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थ से बनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। काली मिट्टी जो ये किससे? दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी, यानी लावा के फूटने से लावा जो निकलता है उसी से हमारा क्या बनता है? काली मिट्टी बनता है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? यानी बात करें प्रायद्वीपीय, तो प्रायद्वीपीय हम लोग किसे बोलते हैं दोस्तों? तो जो तीन ओर जल से ढका हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय। तो प्रायद्वीपीय की बात करें तो प्रायद्वीपीय में आपका कौन सा मिट्टी पाया जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। काली मिट्टी की बात करें तो ज़्यादा काली मिट्टी ही पाया जाता है किधर? प्रायद्वीपीय क्षेत्र पे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि कपास की खेती के लिए, यानी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। काली मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, इसको याद कैसे करेंगे? कपास यानी क से अगर बात करें कपास की तो कौन से मिट्टी में पाया जाएगा? तो काली, यानी काली मिट्टी को बोला जाता है, काली कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। क से कपास और क से काली, यानी इसमें कॉमन क्या है? दोनों में क कॉमन है। तो आप इससे दोस्तों याद कर सकते हो कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है तो काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में है कि लावा के प्रवाह से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? यानी जब लावा की प्रवाह हो तो किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। यानी लावा जब निकल के जब बहता है और बहने के बाद जो सूखता है वो काली मिट्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर में है कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, यानी काली मिट्टी का जो विस्तार है वो कहाँ पाया जाता है? तो आपको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय में कौन कौन आएगा। तो प्रायद्वीपीय में काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र भी आ जाएगा। मध्य प्रदेश तो अंदर में आता है, बट मध्य प्रदेश में भी काली मिट्टी पाया जाता है। और बात करें गुजरात तो इधर होता ही है, इधर गुजरात में भी पाया जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में है रेगुर मृदा, यानी बात करें किसकी? रेगुर मृदा की। किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? अब देखिए दोस्तों, आपको तो मैंने पहले बताया था कि काली और क्या? कपासी, यानी काली और कपास, यानी काला क से काला और क से कपास। तो ये तो मैंने याद करवाया था, बट यहाँ पे अब रेगुर पूछ दिया। तो काली मिट्टी का जो अन्य नाम है रेगुर मृदा भी होता है। यानी काली मिट्टी को और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी को और हम लोग रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। और बात करें जलोढ़ की, तो जलोढ़ मिट्टी को कौन सा नाम से हम लोग जाने थे? दोमट मिट्टी के नाम से। यानी पूछ रहा है यहाँ पे कि रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
24 नंबर में है कि काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए में है काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, सही है। सबसे ज़्यादा कपास होता है तो सही है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, यानी आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, ये भी सही है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी में है इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये गलत है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं और दरारें पड़ने के बाद अगर उसमें हम कोई बीज छींट देते हैं और बीज छींटने के बाद अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो जो है वो सब बंद हो जाता है, तो जिसके कारण उसकी जुताई कम करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका ऑप्शन डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि असत्य कौन है। अगर बात कर रहे हैं असत्य की तो इसलिए आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, और हम लोग इसी पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि आगे जो है पार्ट 2 वीडियो में आपको सभी चीज़ें देखने को फिर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है 25 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। यानी फिर बात कर रहा है लावा से। अगर लावा की बात करें तो लावा में काली मिट्टी ही आएगा, दूसरा कोई नहीं। इससे हम लोग याद करेंगे। तो काली मिट्टी को और किस नाम से हम लोग जाने थे, तो रेगुर मृदा के नाम से जाने थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुर मृदा। रेगुर मृदा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिले। और थैंक यू दोस्तों, वॉच फॉर माय वीडियो।